वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वॉन्डरिंग प्रो। तो आज की एपिसोड में एक बहुत नियर एंड डियर टू माय हार्ट टॉपिक है एंड एक बहुत स्पेशल टॉपिक है आई गेस बहुत सारे लोगों के लिए। तो जब अक्सर हम अपस्किलिंग की बात करते हैं स्पेशली प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जब भी हम अपस्किलिंग की बात करते हैं तो नंबर वन कॉन्सेप्ट जो मैंने देखा लोगों को स्ट्रगल होती है इज बेसिकली हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड जैसे कि आपको पता है पिछले एपिसोड जो थी एस्केपिंग 9 to 5, उसमें सारा फोकस ही ये था कि यार देखो आपका एक मेन गिग है, वो आपने कैसे मैनेज करना है अपने साइड गिग साथ। एक अच्छा मेन गिग क्या होता है और फिर साइड गिग के लिए अपना टाइम कैसे बनाना है और फिर साइड गिग की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ये सारा हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, आप जाके सुन सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में अब क्वेश्चन आ जाता है नेचुरली कि अच्छा यार मैंने वो सारी टाइम मैनेजमेंट कर ली, मैंने अपने लिए टाइम निकाल लिया, मैं अब डेडिकेट करने को तैयार हूं, मैंने नई चीजें सीखनी है, तो मैं क्या सीखूं, राइट? एंड दैट्स आई थिंक द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आउट देयर जो पाकिस्तान में है। एंड द रीजन लाइक आई डोंट लाइक टू ब्लेम थिंग्स या एनवायरनमेंट, जैसे कि पहले आपको पता होगा एपिसोड्स में मैं कह चुका हूं, पर इफ यू हैव टू कंडेंस इट या डिस्टिल इट, एजुकेशन की बात है सारा मसला मेरे ख्याल से आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। एंड नॉट टू से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या बुरा है या व्हाटएवर, लाइक देयर आर गुड यूनिवर्सिटीज, गुड स्कूल्स आउट देयर जो कि जितना बंदे को सीखना चाहिए उतना सिखाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। बट एक ओवरऑल जनरलिस्टिक व्यू अगर लें, जितनी लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, द बिगेस्ट फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इसके वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मकसद होता है एजुकेशन परस्यू करने का, वो किसी को नहीं सिखाते। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, यहाँ पे जब हमारे लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पहले दिन से सेट हो जाती है कि यार ये मैं यूनिवर्सिटी करूंगा और फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं पैसा कमाऊंगा, सो ऑन सो फॉर, दूसरे एपिसोड में जो हमने मेरे ख्याल से बात की थी। पर दैट शुड नॉट बी द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिग्री या यूनिवर्सिटी एजुकेशन या इवन हाई स्कूल एजुकेशन। द गोल ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एंड इवन जॉब टू सम एक्सटेंट, वो ये होता है कि आपको एक रूटीन में डालना है जहाँ पे आप समझ सके कि अच्छा यार नई चीज़ें कैसे सीखते हैं, क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करते हैं, अगर मैंने कोई नया स्किल सेट अपने पास लेके आना है तो वो मुझे कौन से एक्शनेबल स्टेप्स लेने चाहिए उसको गैदर करने के लिए, या जस्ट द बेसिक थिंग, डिसिप्लिन कैसे बनाना है। ठीक है, किसी चीज का डिसिप्लिन बनाना मतलब कि मैं कोई अगर गोल सेट करता हूँ, लेट्स से मैंने जिम जाना है, तो हर रोज कैसे जिम जाना है, व्हाट कैन आई डू इन ऑर्डर टू परस्यू दैट मिशन ऑफ माइंड, राइट? तो लर्निंग इज वेरी सिमिलर टू दैट। फॉर द लास्ट ईयर और सो मैं जैसे कि पहले भी बोला कि फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में उठा बैठा हूँ, एक तो और डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज में और अपने फ्रेंड सर्कल में, सो ऑन सो फॉर्थ, 200 300 400 लोगों से बात कर चुका हूँ इस बारे में जो लर्निंग का प्रॉब्लम है। एंड रूट कॉज हमेशा यही आता है जो मैंने देखा है, जैसा कि मैंने बोला, मोस्ट पीपल जो स्पेशली ग्रेजुएट किए हमारे लोकल एजुकेशन सिस्टम से, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू लर्न, राइट? उनका या फिर पैशन डाई डाउन हो जाता है, या उनको पता ही नहीं कि शुरू कैसे होना है, या उनके पास पैशन है और डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, या फिर वो जॉब में फंसे हुए हैं और उनको टाइम नहीं निकलता। तो दैट्स द होल थिंग, यू गेट द आइडिया। ये जो पूरी पॉडकास्ट है ये इसी बारे में कि हाउ टू फिगर दीज की इश्यूज जो हमारे लोकल इकोसिस्टम में जरा ज्यादा प्रेवलेंट हैं कंपेयर टू द वेस्ट या दूसरे रीजन्स। द इशू इज सो बैड कि हम लोग अक्सर डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज में और सर्वर्स में बैठे होते हैं, तो लोग आएंगे और इतनी बेसिक सी चीज पूछेंगे एंड द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स लोगों का तंग आगे ये हो जाता है कि भाईजान पूछने से पहले एक दफा गूगल कर लेना था। यहाँ पे लोग इतना बॉदर नहीं करते कि यार मैं गूगल कर लूं, दे वांट कि हमें कोई भाई हलवा बना के गर्म करके चमचे पे रख के खिला दे थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालते, एंड दैट्स जस्ट रियली पेनफुल टू सी। आई थिंक मोस्ट लोगों की इंटेंशन ये नहीं होती कि दे वांट टू बी लेजी, स्पेशली जो लोग परस्यू कर रहे हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस को, पर यू नो बिकॉज ऑफ द सिस्टम दे ग्रो अप इन या बिकॉज ऑफ द करंट इकोसिस्टम दे आर वर्किंग इन, उनका बस माइंडसेट ऐसे बन गया कि यार मैं फलानी जगह जाऊंगा और मुझे को बस चीज़ हाथ में पकड़ा देगा और बस मैं जो ये सीख लूंगा, मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, मैं साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ज्वाइन करूंगा, मुझे सब कुछ बता देगा, अगले हफ्ते मैं जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाऊँ, या मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है तो मैं जाके ये कोर्स पकड़ूंगा और अगले हफ्ते मैं अपवर्क पे जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। तो वो जो फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट हो चुकी है ना हमारे इन्वायरमेंट में, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट व्हाई, इट मे बी रिक्वायर्स जरा डीप रेट्रोस्पेक्शन फ्यूचर में, पर आई हैव सीन इट अ लॉट एंड आई थिंक द बेसिक थिंग इज कि लोगों को नहीं पता नई चीजें कैसे सीखनी है। तो आज के एपिसोड में आई वांट टू कवर 3 तरीके जिससे कोई भी बंदा अपनी लर्निंग एनहांस कर सकता है। तो जस्ट अ डिस्क्लेमर कि दीज आर ऑब्वियसली नॉट द ओनली वेज यू कैन डू इट, पर इन माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ लर्नर फॉर मोर देन अ डेकेड एंड कंटिन्यूइंग टू बी अ लर्नर, these 3 ways I think are the best way to learn new things. So let me get some basics aside. My suggestion to everyone is, जो मैंने पिछले एपिसोड में मेंशन किया था, कि अगर आप एक टेक्निकल बंदे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितनी नॉन टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स सीख सकते हैं वो सीखें, और अगर आप एक सॉफ्ट स्किल्स वाले बंदे हैं या आप नॉन टेक्निकल रोल में लाइक सेल्स, मार्केटिंग, डिजाइन या क्रिएटिव रोल में लाइक वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, तो आप टेक्निकल साइड की स्किल्स सीखें, बिकॉज दैट वे यू बिल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट जो कि आपको एज अ होल इंडिविजुअल एक बेहतर प्रोफेशनल भी बनाता है एंड मेक्स यू मोर फुलफिल्ड, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल है, इट हेल्प्स यू कनेक्ट द डॉट्स एज यू ग्रो थ्रू योर करियर,
राइट? तो ये जहन में जरूर रखना है, टेक्निकल हो तो नॉन टेक्निकल परस्यू करो, नॉन टेक्निकल हो तो टेक्निकल परस्यू करो, सिंपल एज दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो नंबर 1 तरीका है लर्निंग करने का, अनफॉर्चुनेटली इट्स स्टिल courses, पर that's where I would like to stop before you click away from this podcast। मैं कोर्स नहीं बेच रहा लेकिन I want to clarify some things। देखो, the thing with courses is कि course is a very easy to create product, it is। मैं चाहूँ मैं अभी हफ्ते की मेहनत मार के एक कोर्स बना सकता हूँ, ठीक है? मैंने 2 साल अपवर्क किया, मैं आराम से चैट जीपीटी में जाके आउटलाइन बना के वीडियो कैमरा ऑन करके 15-20 वीडियोस बना सकता हूँ, फिर उसको पैकेज करके फेसबुक पे एड्स रन कर सकता हूँ 1000 रुपए के, और मैं फिर नए सबको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जी बहुत अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, कोर्स बनाना एक बेसिक लेवल का इतना मुश्किल काम नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मार्केट भरी पड़ी हुई है कोर्सेज से। लिटरली हर अलिफ बे पे जो है कोर्स बनाने बैठा हुआ है, एंड यूल सी समटाइम्स कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका किसी को नहीं पता, और वो अपेरेंटली कोर्स बेच बेच के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ सैड टू सी। सो हियर्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि नंबर 1 जो तरीका है, नंबर 1 नॉट लाइक एज इन बेस्ट तरीका, लेकिन पहले नंबर में वो कोर्सेज इस तरह है, इफ यू मीट सम कंडीशंस। ये कंडीशंस आ गई वापस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फेवरेट जो कह लो ना 2 तरह के कोर्सेज हैं, वो हैं क्रिएटर लेड कोर्सेज और लिंक्डइन लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, एंड आई टेल यू व्हाई। सबसे पहले लिंक्डइन लर्निंग कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है समझाना। देखो, लिंक्डइन जो है ना एक प्रोफेशनल नेटवर्क सोशल मीडिया, वो अलग बात है 90% लोग फेसबुक के तौर पे उसको आजकल यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन यू नो एट द रूट ऑफ इट्स स्टिल अ प्रोफेशनल नेटवर्क, राइट? उधर जॉब्स लगती हैं, लोग जॉब्स ढूंढते हैं और फिर वो जॉब करते हैं, एंड अगर लिंक्डइन की वजह से उनको जॉब मिले, लिंक्डइन को एक ब्रांड बूस्ट या वैल्यू बूस्ट मिल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड एंड वैल्यू बूस्ट दे इन्वेस्ट अ लॉट इन देयर लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज, एंड बाय फार some of the most easy to access और accessible courses जो मुझे लिंक्डइन लर्निंग पे मिले हैं। लाइक जब मैं नया प्रोडक्ट में आया था, मुझे लीडरशिप सीखनी थी या टीम मैनेजमेंट सीखनी थी या बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी थी, एसईओ सीखनी थी, तो लिंक्डइन लर्निंग भी एक बहुत अच्छी चीज होती है जो मुझे बहुत पसंद है कि उन्होंने लर्निंग पाथ्स बनाए होते हैं। आपने कुछ भी स्किल सेट सीखना है, आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आपने डिजिटल मार्केटर बनना है, उनका एक लर्निंग पाथ होगा, उसमें 20-30 घंटे की वीडियोस और कोर्सेज उन्होंने कंपाइल किए होंगे, एंड जस्ट गो थ्रू दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव सिग्निफिकेंट नॉलेज एंड एक्सरसाइजेज एट योर हैंड कि आप जी एक डिजिटल मार्केटर बनना शुरू कर सकते हैं। द अदर रीजन व्हाई आई लाइक लिंक्डइन लर्निंग इज आई थिंक पाकिस्तानी होने के नाते इट्स अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन। डॉलर की वजह से बड़ा महंगा हो चुका है, आई थिंक 6000 रुपए पर मंथ है अभी, एंड इट माइट चेंज डाउन द रोड, बट इफ यू कंपेयर टू लाइक ऑल द अदर कोर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा या यूडेमी या सो ऑन सो फोर्थ, इट इज वे हायर वैल्यू बिकॉज आपको ये एक प्राइस से पूरी उनकी लाइब्रेरी मिल रही है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपको पिछले एपिसोड याद हो, मैंने कहा था आप हफ्ते में 20 घंटे निकालेंगे तो महीने में आपके पास 80 घंटे हो गए। तो इफ यू इन्वेस्ट दोज 80 आवर्स इनटू लिंक्डइन लर्निंग, वो 6000 रुपए में जितना कुछ आप सीखेंगे इतना शायद ही आप किसी और चीज में सीखें। तो वो वेस्ट में कहते हैं ना कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है तो S&P ग्लोबल में इन्वेस्ट कर दो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स फंड्स, ये वो। तो एलेक्स मोजी मैं फॉलो करता हूँ, उसकी बड़े मजे की मुझे बात लगती है, कहते हैं बेटा अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पहले पैसे कमा लो, तब तक S&P में इन्वेस्ट करो। तो इफ यू हैव मनी लेफ्ट ओवर, आपकी सेविंग्स पड़ी है, आपके पास 6000 रुपया महीने का लेट से आपका लर्निंग बजट है, तो उसको कोर्सेज और लर्निंग पे लगाओ, ना कि किसी सेविंग्स अकाउंट या फंड्स में डाल के बैठ जाओ जहाँ पे आपको शायद 2 रुपए का रिटर्न आए। दैट्स नॉट हाउ रिटर्न वर्क्स, राइट? तो until you reach a certain point in your career where you're successful, the best way to upskill is keep on learning, and LinkedIn learning is a really affordable कह लो या really high ROI option out there for you to see. Again, मैं ये नहीं कह रहा कि आप LinkedIn learning के कोर्सेज करके बहुत एक्सपर्ट प्रो मैक्स बन जाएंगे, पर इट्स बेटर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आई हैव सीन के बहुत इजी फ्रिक्शनलेस पॉइंट है, जिस बंदे को कुछ नहीं पता, गूगल भी नहीं वो करना चाहता, कम्युनिटीज भी नहीं ज्वाइन करना चाहता, लोगों से बात भी नहीं करना चाहता, उसको बस ये पता कि यार मैंने ये स्किल सीखनी है, लिंक्डइन लर्निंग पे जाओ, देयर इज प्रोबब्ली अ लर्निंग पाथ फॉर दैट एंड डू दैट। अब जो दूसरे किस्म के कोर्सेज मुझे पसंद है वो जैसा कि मैंने बोला आर क्रिएटर लेड कोर्सेज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अब क्रिएटर क्या होता है सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे तो हर कोई पोस्ट मार रहा है, बट डज दैट मेक यू अ क्रिएटर? नॉट रियली। तो हियर इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ क्रिएटर फ्रॉम माय ओपिनियन, और आई थिंक मोस्ट पीपल विल एग्री टू इट। क्रिएटर वो बंदा होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाता है या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है, राइट? जैसा कि आपको पता है मैं अभी द वॉन्डरिंग प्रो पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो मैं जो हूँ एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, करियर वाले लोगों के लिए, अर्ली स्टेज बिजनेस वाले लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, राइट? एंड इसका मकसद ये है कि जो भी मैं इस विंग के अंडर कर रहा हूँ द वॉन्डरिंग प्रो के, इट इज फॉर यू टू अपस्किल और बिकम बेटर एट योर करियर या बिजनेस, सो ऑन सो फोर्थ। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई वुड से एक क्रिएटर होने की ये होती है कि यू हैव स्पेसिफाइड अ निच या यू हैव स्पेसिफाइड अ टारगेट प्रॉब्लम स्पेस और आप उसके अराउंड कंटेंट बना रहे हो, ठीक है? एंड इट कुड बी वाइड आल्सो, जरूरी नहीं कि इतनी निच डाउन हो, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हर बंदा जो जाके सोशल मीडिया पे रैंडम ABC पोस्ट मारता है उसको आप सडनली क्रिएटर नहीं कहना शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो है, क्रिएटर इन माय डेफिनेशन इज समवन हु शेयर्स नॉलेज, गिव्स फॉर फ्री, सबको सिखाता पढ़ाता है without any personal mufad and genuinely wants to help others, right? They either have experiences, they either have knowledge,
एंड दे वांट अदर पीपल टू लर्न फ्रॉम इट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंदा चला रहे हैं या फ्री का काम कर रहे हैं, दे माइट हैव पेड सर्विसेज एंड स्टफ ऑन द साइड, पर one of their larger life and mission is to share everything as much as possible feasibly, sustainably लोगों के साथ, ठीक है। एंड जो अच्छे क्रिएटर्स है, do a really good job of this. Like some of my favorite creators, अगर मैंने shout out देना है, क्रिस्टो फॉर डिजाइन मार्केटिंग एंड बिजनेस नेगोशिएशन टाइप की चीजें, एलेक्स हरमोजी हो गया सेल्स का मिस्टर बीस्ट बेसिकली, तुम्हारा पविन जियांग हो गया जो कम्युनिकेशंस का बहुत अच्छा बंदा है। मेरी जो अपनी फील्ड है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उसमें आतर अब्दुल रऊफ हैं जो कि पाक व्हील्स के एक्स प्रोडक्ट मैनेजर हैं, आकाश गुप्ता है जो कि एक और बहुत बड़े प्रोडक्ट मैनेजर हैं, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई फॉलो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एंड दे शेयर अ लॉट ऑफ नॉलेज मेरे करियर के लिए, जो मेरी जॉब है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एंड देन अदर थिंग्स आई लाइक, जिस तरह के टेक हो गया या ये जनरली अपस्किलिंग एंड माइंडसेट शिफ्ट कंटेंट जो होता है। तो या क्रिएटर जो होता है दे टारगेट अ स्पेसिफिक ऑडियंस और प्रॉब्लम स्पेस, एंड फिर उस पे वो लोग बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर करते हैं, दे गिव अवे फॉर फ्री। तो दैट इज एक अच्छी क्रिएटर की निशानी अगर आपने किसी के साथ जजमेंटल होना ही है। अब क्या होता है, यूजुअली व्हेन दे आर डूइंग दैट, अ लॉट ऑफ देम विल इवेंचुअली लॉन्च अ कोर्स। कॉज देखो होता क्या, एक ना एक टाइम जाके पेट पालना है, ठीक है, पैसे बनाने हैं, तो दे विल गिव यू अ गुड वैल्यू अपॉर्चुनिटी कि भाईजान ये अब मेरा कोर्स है, मैं 2-3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ इस मसले पे, एंड दिस इज ऑल आई हैव लर्नड, ये इतना फीडबैक मुझे मिला है और अब मैं ये कोर्स जो है सारा एक कंपाइल करके इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे सोल्यूशन बेच रहा हूँ, आप ये कोर्स खरीदें और आपको इस स्पेसिफिक चीज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दीज आर द कोर्सेज आई वांट यू टू लुक आउट फॉर। नंबर 1, अगर आप किसी भी क्रिएटर को 5-6 महीने लेट से फॉलो कर रहे हैं ना, पहले तो फ्री का फॉलो करें, 1 रुपया भी ना दें, बिकॉज यू वांट टू नो कि द नॉलेज दे आर शेयरिंग इज एक्चुअली हेल्पफुल एंड रेलेवेंट टू यू, राइट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ इट इज कि यार अच्छा वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं पर इट्स नॉट रेलेवेंट टू यू, राइट, या रेलेवेंट टू व्हाट यू वांट टू लर्न, तो उनका कोर्स खरीद के भी आपका कोई फायदा नहीं होगा और फिर आप तपे होंगे कि यार अच्छा ये तो मेरा नुकसान हो गया या व्हाटएवर, राइट। तो दैट्स द नंबर 1 रूल। नंबर 2 थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कोर्स है ना, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपको उस क्रिएटर की सारी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस एक कंसिस्टेंट, कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में मिल रही है। तो अगर आप एक क्रिएटर को फॉलो कर रहे हैं 6 महीने से और वो 3 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, पर आपके पास अब इतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली कि आप 3 साल पुरानी जाके उनकी पोस्ट देखें और उनके आर्टिकल्स पढ़ें और उनकी पॉडकास्ट सुने, तो जो कोर्स होता है इट कनेक्ट्स ऑल द डॉट्स एंड इट्स लाइक अ कंडेंस्ड वर्जन कि यार ये जो है ना सब कुछ मैंने सीखा सिखाया आपको मैं दे रहा हूँ। एंड देन द लास्ट थिंग आई थिंक यू शुड लुक आउट फॉर, जब भी आप कोर्स खरीद रहे हो किसी क्रिएटर का, नेवर बाय बेस्ड ऑन कि यार ये कोर्स खरीदो और तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। दैट्स नेवर गोना बी अ गुड कोर्स। जितने भी एथिकल क्रिएटर्स हैं उनके एफएक्यू में अक्सर लिखा होता है कि भाईजान इससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट गुड कोर्सेज आई हैव सीन दे आर सेलिंग आउटकम्स नॉट आउटपुट्स। एंड आउटकम क्या है कि यार ये कोर्स करो एंड तुम डिजिटल मार्केटिंग में ये वाली निच सीख लोगे, या तुम ये कोर्स करो और तुम्हें अच्छे लैंडिंग पेजेस लिखना आ जाएंगे, या तुम ये कोर्स करो और तुम एक वर्डप्रेस डेवलपर बन जाओगे, राइट। दे आर सेलिंग आउटकम्स, दे आर सेलिंग द स्किल, दे नॉट सेलिंग के आप ये कोर्स करें और आपको ज्यादा पैसे बन जाएंगे। एंड वो यूजुअली एंड पे पता चलता है एक स्कैम था, पिरामिड स्कीम थी, ब्ला 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 ब्ला। तो या इन समरी, फॉलो क्रिएटर्स हु शेयर नॉलेज, देन इफ दे सेल अ कोर्स मेक श्योर कि वो एक पैकेज हो उनकी नॉलेज का और आपके साथ रेलेवेंट हो, ठीक है। एंड ऑलवेज बाय बेस्ड ऑन एन आउटकम, इसलिए नहीं कि भाई जब पैसे ज्यादा बनाने हैं, ठीक है। तो इफ यू लुकिंग टू लर्न फ्रॉम क्रिएटर कोर्सेज, दिस इज अ रियली गुड माइंडसेट टू हैव। एक और चीज है जो जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि यूजुअली जो क्रिएटर्स होते हैं ना वो सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, उनके कोई बड़े बड़े कारोबार नहीं होते, बहुत बड़े ऑफिसेज नहीं होते, तो उनकी कॉस्ट वगैरह बहुत लो होती है, राइट। कंटेंट क्रिएशन की कॉस्ट आपका मेंटल एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, बिगेस्ट कॉस्ट। तो उनके कोर्स की प्राइसिंग यूजुअली अफोर्डेबल होती है। मैंने देखा है $100 से $200, जो कि अफोर्डेबल इन द सेंस कि दुनिया के लिए अफोर्डेबल है, पाकिस्तान के लिए ये भी अफोर्डेबल नहीं है। तो हियर्स अ गुड टेक्निक, आप उस बंदे को लिंक्डइन पे या ट्विटर पे जहां भी बैठा हुआ है उसको रीच आउट करें और कहें कि यार मैं पाकिस्तान से हूँ, डू यू हैव एनी प्राइसिंग पैरिटी ऑप्शन। ये मैं कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं। एंड 99% होगा कि वो जिस प्रोग्राम के थ्रू कोर्स अपना बेच रहे हैं, यूजुअली लोग पंजाबी यूज करते हैं ऐसा कोर्स प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा, KAJBI, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो वहां पे प्राइसिंग पैरिटी ऑप्शन होता है। वो आपको एक कोड दे देंगे, ये जाके कोड लगाओ और तुम्हें 50% ऑफ या 60% ऑफ मैसिव डिस्काउंट मिल जाता है। एंड द रीजन दे डू इट कि यार दे जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू, द कोर्स इज जस्ट देयर फॉर देम टू सस्टेन देमसेल्व्स। उन्होंने सारा पैसा सिर्फ आप एक बंदे से नहीं बनाना। तो ये भी लाइक एक तरह का एक प्रो टिप आ गया कि अगर कोई वाकई एथिकल कंटेंट क्रिएटर है, दे आर आउट देयर टू हेल्प यू एंड दे विल मेक इट रियली अफोर्डेबल और एक्सेसिबल फॉर यू टू गेट दैट नॉलेज, व्हाइल आल्सो मेकिंग श्योर कि उनके लिए वो सस्टेनेबल हो। इफ यू आर फॉलोइंग अ वेस्टर्न क्रिएटर स्पेशली जिनका कोर्स $100-200 का है, जस्ट DM देम, लिंक्डइन पे कनेक्शन ऐड करके पूछ लो कि यार
love your content, I've been following you for 90 days, I really want to buy this course from you, या जो भी है your product, do you have pricing parity options for people based in Pakistan as the price is not affordable for me? तो ये आपको थोड़ी छोटी सी टेम्पलेट दे दिया, आप जाएं और यूजली क्या होता है उनके पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है, एंड उसका फायदा उठाएं. दैट्स व्हाई क्रिएटर लेड कोर्सेज आई थिंक आर अ ब्लेसिंग व्हेन दे आर डन राइट. एंड एक बात एंड पे कह दूं, 90% कुछ कचरा है, सीधी सी बात है. ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट मैं मार रहा हूँ, लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू. जिस तरह कि मैंने पहले कहा, कोर्स बनाना बहुत आसान है. 90% बंदा 10,000 फॉलोवर पे पहुंचता है और कोर्स बनाना शुरू कर देता है. दैट्स व्हाई आई पुट दोस चेक्स इन प्लेस. मेक श्योर यू आर फॉलोइंग देम, मेक श्योर दैट्स रेलेवेंट टू यू, मेक श्योर दे आर शेयरिंग नॉलेज फॉर फ्री, मेक श्योर देयर कोर्स इज एथिकल. तो अगर ये सारी चीजें ट्रू हों, देन अ क्रिएटर कोर्स कुड बी एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न. ठीक है, तो ये थे कोर्सेज. एंड Why I put them at number 1 is because अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने ये चीज़ सीखनी है, इसके लिए कोर्स है, या वो चीज़ सीखनी है, इसके लिए कोर्स है. तो माई गो टू रिकमेंडेशन इज ऑलवेज दिस: लिंक्डइन लर्निंग पे जाओ, वहाँ पे अगर नहीं अच्छी चीज़ कोई लग रही तो कोई ऐसा क्रिएटर फॉलो करो, 2-3 महीने उनसे सीखो और फिर उनका कोर्स ले लो, राइट? बिकॉज आई फील लाइक व्हेन इट कम्स टू स्किल सेट्स, वो 1-to-1 इंटरेक्शन जो है क्रिएटर से हो, या लिंक्डइन के जो कोर्सेज है वो भी एक्चुअली लोग क्रिएटर्स नहीं बनाए होते हैं, लिंक्डइन ने उनको पे किया होता है अपने पॉकेट से ताकि वो उनके प्लेटफॉर्म पे कोर्स बनाए. थिंक ऑफ इट लाइक यूट्यूब बट फॉर कोर्स क्रिएटर्स. तो इट्स रियली गुड वे टू लर्न व्हेन यू वांट टू एक्टिवली लर्न अ न्यू स्किल सेट. व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस लंबी सी एपिसोड, आई गेस, नॉलेज क्यूरेशन. तो मैंने एक वर्कशॉप कराई थी कुछ अर्से पहले, एंड उसमें एक चीज़ मेरे साथ क्लिक की थी, एंड देन इट टर्न्ड आउट कि एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. मैं स्टीव जॉब्स नहीं था अनफॉर्चुनेटली. तो वो था कि पैसिव लर्निंग एंड पैसिव रिसर्च, राइट? एंड मैंने पहले भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिख चुका हूँ. और बेसिकली इफ़ आई गिव यू द हाईलाइट, वो ये थी, एक दफ़ा एक पोस्ट थी, उसमें मैंने लिखा कि मैं पर्सनली पिछले 5 साल से पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, टेक की 3-4, वैन शो, वे फॉर्म, ATP.FM और डिकोडर. ये टेक रिलेटेड पॉडकास्ट है. पिछले 5 साल से मैं लगातार सुनता हूँ, हर हफ्ते बिला नागा. एंड दिस इज अबाउट 10 hours ऑफ ऑडियो पर वीक, मल्टीप्लाइड बाय 52 पर ईयर हो गया. तो आपका 10 into 52, 520 hours. पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, 2,500 घंटे. इररेलेवेंट या इंटरटेनमेंट वाली चीजें निकाल दो इससे, दैट इज लाइक 1,000 to 1,500 hours ऑफ नॉलेज दैट आई हैव गैदर्ड पैसिवली, राइट? बिकॉज मुझे टेक का वैसे ही शौक था. ये पॉडकास्ट एग्जिस्ट करती थी, दे वर लॉन्ग फॉर्म, तो ज्यादा उसमें डिस्कशन होती, ज्यादा बातचीत होती. दैट्स द बेनिफिट ऑफ पॉडकास्ट. लाइक दैट्स व्हाई दी पॉडकास्ट आर यूजुअली लॉन्गर, कि इसमें बंदा खुल के बात करता है और ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल. बिकॉज अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देन चांसेस आर कि आप एक्चुअली कुछ सीखना चाहते हैं इससे, और थोड़ा बहुत साथ साथ इंटरटेन होना चाहते हैं. आपने कोई क्लिकबेट टाइटल या कोई मुंह खुलता इमेज नहीं देखा और उस वीडियो पे क्लिक नहीं किया. यू एक्चुअली वांट टू लिसन टू द पर्सन. तो इसलिए पॉडकास्ट इज रियली स्टिकी मीडियम, जो हम टर्म यूज करते हैं. तो फॉर मी पर्सनली पॉडकास्ट वाज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पैसिव लर्निंग. मैं कोई एक्टिवली नहीं सीख रहा, या मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैंने टेक के बारे में सीखना है तो मैं 5 साल के लिए टेक पॉडकास्ट सुनूंगा. या अभी भी जो मैं हर हफ्ते उनको सुनता हूँ, मैं इसलिए नहीं सुनता कि मैं सीखना है. मैं प्राइमरीली एंटरटेनमेंट के लिए सुनता हूँ, लेकिन साथ साथ कुछ सीखने को भी मिल जाता है हर एपिसोड में, और इस तरह मेरी टेक की नॉलेज में इजाफा होता रहता है. इतना इजाफा हो गया कि मैं जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में काम करता था, जो डेवलपर्स होते थे जिनका काम है सॉफ्टवेयर बनाना, मैं उनको आउट डिबेट कर देता था कभी कभी. एंड दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि यार तुम तो डेवलपर नहीं हो, तुम तो नॉन टेक्निकल रोल में हो, प्रोडक्ट रोल में हो, तो तुम्हें क्यों इतनी चीज़ों का पता है? तो मैंने कहा ब्रो, मैं 10 साल की उम्र से कंप्यूटर्स में पला बड़ा हूँ और पिछले 5 साल से ये कर रहा हूँ. तो इसलिए यू गेट अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज अगर आपकी पैसिव लर्निंग अच्छी हो. तो आपने ये सुन लिया, आपने कहा यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, पैसिव लर्निंग इज रियली गुड, लॉन्ग लेवरेज रिटर्न देता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी. तो पैसिव लर्निंग कैसे करते हैं? तो देयर आर सम टिप्स हेयर फॉर यू, द एवरेज बंदा जो नई चीजें सीखना चाह रहा है. नंबर 1 चीज जो मैंने देखी है, अभी तक मुझे कोई भाई नहीं मिला जो करता है ये चीज, अनफॉर्चुनेटली, कि क्यूरेट योर फीड्स. देखिए, जितनी भी आप सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं ना, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस सब में हम लोग अन्यवा फॉलो कर लेते हैं, अन्यवा सब्सक्राइब कर लेते हैं, पर वी नेवर बॉदर क्यूरेटिंग इट कि यार मैं उन लोगों को देख भी रहा हूँ, या उन लोगों को मुझे देखना भी चाहिए, या मैं सर्टन इन्फॉर्मेशन फिल्टर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. तो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई वांट यू टू डू दिस. आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, एज आई सेड, ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, लिंक्डइन, हर प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई क्यूरेशन का ऑप्शन होता है. मैं 2 कवर करता हूँ. ट्विटर में एक ऑप्शन होता है लिस्ट्स के नाम से. लिस्ट, ये इतना मुश्किल क्यों बोलना, लिस्ट्स के नाम से. उसमें क्या होता है कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ एक रेलेवेंट कैटेगरी के लोग डाल दो. तो लेट्स से मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, और उसके अंदर जाके जितने भी लोग पाकिस्तान इकोनॉमिक्स पे ट्वीट्स मारते हैं, उन सबको मैं उस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ. एंड इस तरह क्या होगा कि एवरी नाउ एंड देन आई विल ओपन दैट लिस्ट
एंड वो सारी ट्वीट्स पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट होंगी एंड शायद 6 महीने बाद 7 महीने बाद आई विल हैव रियली गुड नॉलेज ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स. यू कैन डू सेम फॉर टेक, यू कैन डू सेम फॉर एनी पेरेंट कैटेगरी. दिस वर्क्स रियली वेल अगर आप एक पेरेंट कैटेगरी को पकड़े और उसमें सारे लोग जो है क्रिएटर्स जो है अलाइन कर लें. तो ट्विटर में ये फीचर लिस्ट्स के नाम पे. दूसरी जो चीज है लिंक्डइन पे, ये सबसे बड़ा मसला है कि लिंक्डइन पे हमारे लोगों को आदत होती है कनेक्शंस ऐड करना. बिकॉज पता नहीं वो उनको लगता है कि वो अगर बहुत ज्यादा कनेक्शंस ऐड कर लेंगे तो उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी. मे बी अगर आपको मिल गया तो कमेंट्स में लिख देना, लेकिन 99.9% लोगों को इस तरह नौकरी नहीं अच्छी मिलती. तो जब भी आप कनेक्शंस ऐड करते हैं, लिंक्डइन क्या करता है, वो आपको ऑटोमेटिकली फॉलो कर देता है. वो आपको फॉलो करता है बंदा, आप उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं. एंड फिर विद टाइम क्या होता है, जब आगे 500 600 700 कनेक्शंस हो जाते हैं, एवरी टाइम यू ओपन लिंक्डइन तो वो फेसबुक बना होता है. ठीक है, लोग अपने दुख ने शेयर कर रहे हैं, लोग जॉब मांग रहे हैं, तो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इट बिकम्स एन अनोइंग मैस एंड पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड. और फिर कहते हैं यार लिंक्डइन इतनी कचरा जगह है, इधर कोई काम की चीज नहीं होती. एंड ट्रू, उन लोगों के लिए नहीं होती. पर लिंक्डइन पे बहुत स्किलफुल क्रिएटर्स बैठे हुए हैं. बट इन ऑर्डर टू सी देम यू नीड टू क्यूरेट योर फीड. तो लिंक्डइन पे क्या करना है, आपने सीधा सीधा जाना है अपने कनेक्शंस में. वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किन किन लोगों को फॉलो करते हैं. आपने अपना माउस पकड़ना है, ठीक है, हाथ पे पट्टी बांधनी है अगले 3 घंटे के लिए और सबको अनफॉलो कर देना है. ठीक है, सबको कर देना है. मजे की बात है, जब मैंने ये किया था, मुझे फॉर्चुनेटली मैंने गूगल किया तो एक किसी बंदे ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, वो आप रन करो और वो ऑटोमेटिकली आपको सारे कनेक्शंस को अनफॉलो कर देता है. तो मैंने तो वो स्क्रिप्ट रन कर लिया था. आई एम नॉट श्योर वो अभी चलता है या नहीं चलता, लेकिन या गूगल अगर कोई इस तरह का हैक है. पर या इफ यू हैव 500 कनेक्शंस, इफ यू हैव 1000 कनेक्शंस, जस्ट अनफॉलो देम ऑल. दूसरी तरफ सोचे भी ना, लाइक खैर है, कुछ नहीं होता. उनकी पोस्ट आप नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप वैसे भी वो सारी चीजें नहीं देख रहे थे, या अगर देख भी रहे थे उससे आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही थी. तो फर्स्ट स्टेप इज यू अनफॉलो एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर. आपके भाई बहन, आपके घर वाले हैं, आई डोंट केयर. बिकॉज हम जो है फीड को क्यूरेट कर रहे हैं फॉर नॉलेज. वी डोंट केयर अबाउट किसके घर में किसका बच्चा पैदा होगा, क्योंकि उस चीज के लिए फेसबुक पड़ा हुआ है, राइट? तो लिंक्डइन पे once you've unfollowed everyone, then follow content creators in your respective field, या जो आप चीज सीखना चाह रहे हैं उस फील्ड में. जैसे कि मैंने पहले बताया, बड़े पड़े हुए हैं. बल्कि लिंक्डइन में एक बड़ा अच्छा रिसेंटली फीचर आया कि बैजेस वाला सिस्टम आ गया हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग. तो इफ यू कैन जस्ट सर्च योर कैटेगरी और उसका गया आप टॉप वॉइस बैज डालने, तो वो आपको आराम से काफी ज्यादा क्रिएटर्स मिल जाते हैं. तो फॉलो क्रिएटर्स हु क्रिएट गुड कंटेंट. एंड वन पीस ऑफ एडवाइस, पर्सनल ओपिनियन है, लेना लें या ना लें, प्लीज डोंट बॉदर फॉलोइंग वो क्रिएटर्स जो लिंक्डइन पे पॉपुलर होना बेच रहे हैं. बिकॉज वो एक और सोर्स ऑफ मंजन बेचना है कि वो लोग मंजन बेच बेच के लिंक्डइन पे बड़े हो गए हैं और अब वो मंजन बेचना शुरू हो गए कि लिंक्डइन पे कैसे बड़ा होना है. बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली इस चीज में अच्छे हैं. पर यूजली जैसे कि मैंने बोला ना, जब भी कोई बंदा ऐसा की चीज प्रॉमिस करता है ना कि पैसे ज्यादा बनेंगे, बिकॉज एंड गोल ही ना कि फॉलोअर ज्यादा होंगे तो पैसे होंगे, तो दैट इज यूजली नॉट अ गुड डील. तो फॉलो पीपल हु आर शेयरिंग स्किल सेट नॉलेज. एंड यस, अगर आपका काम डिजिटल मार्केटिंग है तो फिर शायद लिंक्डइन पे ग्रोइंग भी आपकी एक स्किल सेट हो सकती है. पर यू नो, माय पर्सनल ओपिनियन. द लास्ट स्टेप आई हैव नॉलेज क्यूरेशन या पैसिव लर्निंग के सेक्शन में, इट इज कि यार ये टिकटॉक देख देख के ना 80 साल बाबे की तरह साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स देख देख के हम सबका जो पेशेंस है ना बहुत डिस्टर्ब हो चुका है. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अब हम 1 मिनट से ज्यादा तो कुछ देखते ही नहीं. अटेंशन स्पैन बिल्कुल फारिग हो चुके हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज कि एक बंदा था, उससे मेरी एक दफा बहस हुई. कहता है कि मैं जो हूँ एजुकेशनल यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा देखता हूँ. मैंने कहा अच्छा. तो मैं उससे आर्ग्यू ये कर रहा था कि जो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं सीखते. ठीक है, आधे मिनट 1 मिनट की वीडियोस आप जितनी मर्जी देख लो, दैट्स नॉट गोना टीच यू होलिस्टिकली कोई भी स्किल सेट, राइट? एंड वो बंदा वाज लाइक नहीं नहीं, मैं तो बहुत शॉर्ट्स देखता हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है, ये वो. तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, वी हैड अ वेरी लॉन्ग बहस ऑन अ पर्टिकुलर स्किल सेट. फिर उसको मैंने रियलाइज कराया कि उसको लाइक 90% चीजों का पता ही नहीं था. हालांकि वो फील्ड में मेरे से डबल टाइम रह चुका था, और वो जिस जॉब रोल पे था मैं भी उसी जॉब रोल में था. एंड ही डिडंट हैव एनी नॉलेज. एंड देन आई वाज लाइक ब्रो, तो आप जो दिन में 50 शॉर्ट्स देखते हैं उसका क्या बना अब? तो द प्रॉब्लम विद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज कि यार इट्स रियली गुड फॉर द डोपामीन हिट, राइट? आप कोई एजुकेशनल शॉर्ट देखते हो तो आपको दिमाग को अच्छा लगता है कि यार आओ कुछ नई चीज सीख ली, कुछ इंटरेस्टिंग सीख लिया, बड़ा मजा आया, फिर से कुछ और सीखते हैं. विच इज गुड, आई एम नॉट हेटिंग ऑन इट. पर इफ योर गोल इज कि मैंने सीखना है लॉन्ग टर्म में, मैंने कोई स्किल सेट सीखना है या मैंने नॉलेज गैदर करनी है, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कैन ओनली गो सो फार. इसलिए यू हैव सीन विद ट्रेंड्स लाइक टिक बुक है मेरे ख्याल से, या टॉक बुक है, एंड अदर ट्रेंड्स के बुक्स आर बैक इन बिजनेस. भाई लोग अब बुक रीडिंग में वापस जा रहे हैं. पॉडकास्ट का देख लो, कोरोना वायरस की वजह से पॉडकास्ट आई थिंक डबल ट्रिपल या क्वाड्रुपल, कोई बहुत बड़ा नंबर है, जाके गूगल कर लो, कि लोगों ने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिए. बिकॉज पीपल आर टायर्ड ऑफ क्लिक पेटी शॉर्ट स्टफ एंड दे वांट मोर डिटेल कॉन्वर्सेशनल स्टाइल कंटेंट. Right? So the thing I'm getting at is कि if you are curating knowledge, right, try to stick to longer format learning, and that could be books पढ़ लो,
ठीक है। एंड बुक्स पढ़ने से मेरी मुराद ये नहीं कि साल में 50 बुक्स पढ़ो, एक बुक पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। या पॉडकास्ट सुनो रिपीट पे, उसमें आपकी एंटरटेनमेंट और एजुकेशन मिक्स हो जाती है। आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज लेटर्स पढ़ो, ऐसी चीजें पढ़ो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट देखो, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को जरूर फॉलो करो, इट्स रियली गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, पर ज़हन में रखो कि उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो तो उतना ही लॉन्ग फॉर्म देखो, या उतना नहीं उससे आधा एक कमिट कर लो कि यार हफ्ते में मैंने एक लॉन्ग फॉर्म चीज भी देखनी है, या रोज मैंने 1,000-1,500 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ना है। 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। नॉलेज क्यूरेशन में जस्ट रिमेंबर, ये जो सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, दैट्स गुड फॉर इंस्टेंटेनियस डोपामीन हिट टू योर नॉलेज ब्रेन सेल्स। इन द लॉन्गर रन यू विल सी कि जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं और जो आप न्यूज लेटर्स पढ़ते हैं, जो आप पॉडकास्ट सुनते हैं या जो आप बुक पढ़ते हैं, उसकी रिटेंशन आपकी बिल्ड होती जाएगी। और 4 साल बाद 5 साल बाद आप स्टेज पे खड़े हुए कोट्स कोट कर रहे हो किसी बुक से, बिकॉज आपका ब्रेन यूज टू हो जाएगा रिटेंशन के साथ, बिकॉज वो एक टॉपिक एरिया पे आप ज्यादा देर फोकस कर रहे होते हो, तो दिमाग में जरा इन्फॉर्मेशन ज्यादा देर ठहरती है। वेयर एज शॉर्ट्स में क्या होता है, आप हर 2 सेकंड बाद कुछ और देख रहे हो, तो इवन दिमाग भी बॉदर नहीं करता, सब कुछ रैम में फेंकता रहता है, और जब आप सो के उठते हो सब भूला होता है। तो ये हो गया जी नंबर 1 और 2, बेस्ट फॉर लास्ट आई गेस। Here's the thing, जैसे कि मैंने बोला मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, मुझे अभी तक टू दिस डे कोडिंग नहीं आती, पर आई एम स्टिल वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड डूइंग अ डिसेंट जॉब ऑफ इट आई वुड से। बट हाउ डिड आई गेट टू दिस पॉइंट, राइट? मेरा जिंदगी का ना एक सिंपल सा मोटिव है, 3 है एक्चुअली, आज के एपिसोड में एक कवर करूंगा। वो ये है कि लर्निंग बाय एग्जीक्यूशन। और अगर कोई भी बच्चा है या मेरे से हाफ एज बंदा मुझे आके कहता है कि यार मैंने कुछ सीखना है, तो मैं कहता हूँ यार जाके एग्जीक्यूट करो। इफ यू डोंट एग्जीक्यूट यू आर नॉट लर्निंग। आई थिंक मेरे लिंक्डइन बायो पे भी जाके देखें तो लिखी हुई है दूसरी तीसरी लाइन की कि मेरे पास कोई आइडिया आता है, महीने के एंड तक उसके एंड पे .com लगा होना चाहिए, जिससे मेरी मुराद ये कि उसकी वेबसाइट बनी होनी चाहिए, उसका कोई प्रेजेंस होना चाहिए। दैट आइडिया नीड्स टू बिकम अ रियलिटी एज फास्ट एज पॉसिबल। जो प्योर एग्जीक्यूशन है ना, दैट इज हाउ आई हैव लर्नड एवरीथिंग। लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, एंड दिस इज नॉट टू शो ऑफ, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ एग्जीक्यूशन वर्क्स। मुझे वेबसाइट बनाना सीखनी थी, मैंने विक्स पे बनाना शुरू की, विक्स सीखा, उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, और फिर इवेंचुअली मैंने वर्डप्रेस फिगर आउट किया और मैंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी। जो SKNexus की वेबसाइट है, सारा कुछ मैंने खुद बनाया है, हालांकि मैं डेवलपर नहीं हूँ। एक कोडिंग की लाइन भी मैंने नहीं लिखी, लेकिन 99% जो है वो मैंने खुद बनाई है। थोड़ी बहुत हेल्प असिस्टेंस ली थी कुछ लोगों से वेरी लेटर इन द स्टे। तो दैट जस्ट गोज टू से कि आई डोंट नीड टू बी अ डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट। ये जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, ये मैं खुद एडिट करता हूँ, मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ, मैं खुद एडिट करता हूँ, और इसी के थ्रू मैंने एडिटिंग सीखी, ऑडेसिटी यूज करना सीखा, जो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और अब मैं बैठ के आज अपनी 25वीं या 26वीं एपिसोड एडिट करूंगा। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी थी, तो मैंने नोशन और बेसकम जैसे टूल्स सीखे। मुझे बीच में एक टाइम का स्ट्रीमिंग का शौक चढ़ा, तो ट्विच यूट्यूब वगैरह पे स्ट्रीमिंग करनी थी, तो OBS एक सॉफ्टवेयर होता है, वो मैंने सीखा सारा बैठ के, ठीक है। मुझे आइडियाज शेयर करने का शौक था, पर मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट मारने का दिल नहीं करता था, तो मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया 6 साल पहले। और आज ये दिन है कि आई राइट अ न्यूज लेटर एंड साथ साथ मैं पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। बट द लिस्ट गोज ऑन, राइट? थिंग इज के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है इन माय लाइफ। आई फील लाइक जिस चीज का मैंने सही तरह एडवांटेज लिया ना, या उसको आई टुक इट द राइट वे, वाज कि मैं एक बंदा था जो हर चीज से बोर हो जाता था। कोई भी चीज की 2-3 महीने की बोर हो गया, फिर नई चीज की 2-3 महीने की बोर हो गया, मैं कॉन्स्टेंटली बोर होता रहता था। पर नाउ ईयर्स लेटर आई अंडरस्टैंड कि आई एक्चुअली सक्सेसफुली अर्न्ड माय बोर्डम, राइट? एंड साउंड्स वेरी फैंसी, लेकिन मैं काफी लोगों को देखता हूँ जो कि लोग बोर हो रहे होते हैं पर शॉर्ट्स देख रहे होते हैं पूरा दिन, या टिकटॉक पूरा दिन देख रहे हो। क्या हो रहा है जी? बोर हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? बस टिकटॉक देख रहा हूँ या यूट्यूब देख रहा हूँ, या कोई आई डोंट नो यार, इफ आई एम बीइंग ब्लंट, जिंदगी जाया कर रहे होते हैं। अगेन, एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हर वक्त नहीं। तो फॉर मी इट वॉज के आई वॉज कॉन्स्टेंटली बोर्ड इन लाइफ, स्पेशली जब मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, बेबी बच्चे नहीं थे, सो ऑन सो फोर्थ। तो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स। और मेरा दोस्तों में मजाक बन गया था कि यार ये 3 महीने किसी चीज पे टिकता नहीं, कोई नई चीज शुरू कर देता है। और जब मैंने जॉब शुरू की, मैं 3 से 4 महीने किसी रोल पे नहीं टिकता था और नए रोल पे स्विच मार देता था। आई डोंट वांट टू टेल यू दिस एज एन एडवाइस, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इट वर्कड फॉर मी। मैं बोर हो जाता था और मैं हर वक्त नई चीजें ट्राई करता रहता था, एंड इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट कि अच्छा, जो मैंने 1200 चीजें की थी बोर्डम के अंदर, नाउ एक बहुत बड़ी सी फाउंडेशनल लेयर बन गई है जिसके ऊपर मैं अपना पूरा करियर और बिजनेस और फ्यूचर खड़ा कर सकता हूँ। एंड द की पार्ट बिहाइंड दैट वाज कि एवरीथिंग वाज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो ये फैंसी वर्ड मैंने रिसेंटली सीखा था, एंड व्हेन आई रेड इट इट वाज लाइक ओके, यही मैं करता आ रहा हूँ पूरी जिंदगी। तो वो होता क्या है, वो बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था, एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं उसकी। तो अच्छी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के पीछे की जो है ना, वो ये है कि यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज टू योरसेल्फ
कि भाईजान आपने क्या स्किल सीखनी है या क्या सीखना है, ठीक है, लर्निंग करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है। एंड देन उसके जवाब में यू आइदर सेट एन आउटपुट या डिलीवरेबल या एंड रिजल्ट। मैंने वेबसाइट बनाना सीखनी है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखनी है, मैंने आर्टिकल लिखना सीखना है, मैं डेवलपर हूँ, मैंने सेल्स सीखनी है, मैं सेल्स वाला हूँ, मुझे डिज़ाइन करना सीखना है, सो ऑन सो फॉर द लिस्ट गोज ऑन। यू ऑलवेज पिक अ क्वेश्चन एंड उसका आंसर, एंड इट यूजली इज वन थिंग, कोई एक चीज पिक करते हैं, ठीक है। जब आपने वो चीज पिक कर ली, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से आपने पिक कर लिया कि मैंने राइटर बनना है, एंड राइटर का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज इन फ्यूचर एपिसोड्स में बताऊंगा कि राइटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। पर लेट्स से इन अ सिंप्लीफाइड वे कि यू वांट टू राइट आर्टिकल्स, दैट इज द आउटपुट यू हैव कंक्लूडेड ऑन। तो अब ये देखो, आपने जो करना है ना, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उसमें हमने सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है अपने साथ, लेकिन उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। जो गोल होना चाहिए ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, वाई मोस्ट पीपल फेल इज कि वो क्या होता है, वो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सी मेस बना देते हैं, एक लंबी सी 50 टास्क की टास्क लिस्ट बना देते हैं, एंड देन दे नेवर कमिट एंड दे फेल मिड वे एंड दे गिव अप, राइट। पर देयर आर ओनली 2 थिंग्स यू नीड टू केयर इफ यू डूइंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जब आपका गोल सेट हो गया, मैंने राइटर अच्छा बनना है, अब 2 चीजें बस ध्यान में रखनी है। नंबर 1 के द गोल इज टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट लर्निंग, राइट। मैंने अच्छा राइटर बनना है, उसके तरफ कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस चाहिए, मैं रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा करूं विच इज ब्रिंगिंग मी क्लोजर टू दैट आउटपुट, ठीक है। रोजाना करना है, कंसिस्टेंसी ओवर क्वांटिटी। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे काम किया और अगले दिन 5 मिनट और उससे अगले दिन 1 मिनट और फिर 4 दिन छुट्टी ले ली, ईद पे चला गया, नहीं। रोज बैठ के 10 मिनट आपने उस पर काम करना है। कंसिस्टेंसी इज की। इस पे अगर आपको हेल्प चाहिए, एक 2 मिनट रूल का आर्टिकल है एटॉमिक हैबिट्स है, आई विल अटैच डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वो पढ़ना, इट्स आई ओपनिंग फॉर मेनी पीपल। तो हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए। डोंट मेस अप इन दिस एंड बी लाइक कि यार एक दिन इतना काम, दूसरे दिन दूसरा काम, ये नहीं। कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी है। दूसरी चीज जो है, जब आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे होंगे, आपने ध्यान में रखना है कि जो भी आप रोजाना काम कर रहे हैं, अगर तो हो सकता है डेली बेसिस पे, दैट इज आइडियल, नहीं तो ऑन एटलीस्ट अ वीकली बेसिस आपने उसको कहीं ना कहीं पर डॉक्यूमेंट करना है। आपके पास नोट्स की ऐप है, आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है, आप किसी ग्रुप चैट में बैठे हैं उधर शेयर कर दें, या मेरा जो रिकमेंडेशन है कि आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हैं, या बी साइड्स साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी का डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करते हैं तो दोज पीपल सपोर्ट यू इन योर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड गिव यू अ स्पेस टू शेयर योर फाइंडिंग्स एवरी डे, ठीक है। तो आपने जो है कहीं ना कहीं पे अपना प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट करना है। तो इन समरी ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कंसिस्टेंट रहना है, नंबर 2 कहीं ना कहीं पे डॉक्यूमेंट करना है अपना प्रोग्रेस, आइदर डेली और वीकली बेसिस पे, मंथली नहीं, डेली और वीकली इस पे रहना है। ये 2 चीजें ध्यान में रख ली तो अब आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी कैसे है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, आई वांट टू बिकम अ बेटर राइटर, तो जो सबसे इजी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड दिस विल अप्लाई टू मोस्ट पीपल, जस्ट गो ऑनलाइन, गूगल पे लिखो गिव मी अ रोड मैप टू बिकम अ बेटर राइटर, ठीक है। आपके सामने 10 से 15 लिंक आ जाएंगे, और अगर नहीं आ रहे, नीचे कमेंट में लिख दें आपने क्या करना है, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो रोड मैप इन माय एक्सपीरियंस इज एन एक्सीलेंट वे टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन इट। तो यूजली क्या होता है रोड मैप में, आप में क्या होता है, आपके टॉपिक ऑफ कंटेंट्स होते हैं, रोज रोज आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, और टिपिकली उस एक्टिविटी का कोई आउटपुट होता है। तो लेट्स से कि अगर मैं राइटर के रोड मैप पे हूँ, इट माइट हैव, यार ये जाके 2 वीडियोस देख लो, वो 2 वीडियोस आप देखोगे, और यूजुअली उस वीडियो के एंड पे दे गिव यू अ टास्क, एंड इफ दे डोंट गिव यू अ टास्क, यू कैन जस्ट एज आई सेड डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग्स कि आज मैंने इस वीडियो से ये सीखा, ठीक है। दैट्स वन वे टू डू इट। व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, जिस पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, कोई रोड मैप ढूंढो, और उस रोड मैप को तुम इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट बना लो कि मैंने ये रोड मैप कंप्लीट करना है ताकि मैं ये स्किल सेट सीख सकूं, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मकसद ये नहीं कि आपके पास एंड पे कोई चलता फिरता प्रोजेक्ट आ जाएगा, या आपका यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मकसद ये है आपका जो आउटकम है वो फुलफिल हो रहा है। तो अगर मैं राइटर का कोई रोड मैप फॉलो करता हूँ और मैं उनकी टास्क करता हूँ, बाय द एंड ऑफ इट आई विल नाउ नो हाउ टू बी अ राइटर बेटर देन आई डिड बिफोर आई स्टार्टेड दिस जर्नी, ठीक है। दैट्स द गोल। द रीजन वाई आई वांटेड टू मेंशन रोड मैप फर्स्ट इज कि अक्सर लोगों का ये होता है कि यार मेरा जो मैं सीखना चाहता हूँ उसका कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, तो बना लो एक, इट्स नॉट दैट हार्ड, ठीक है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू स्टेप 2। आपने स्टेप 1 कर लिया, आपने रोड मैप क्लियर कर लिया, या लेट्स से कि आपको रोड मैप की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी शायद उस स्किल सेट का जनरल या फाउंडेशनल आइडिया अच्छा है, या जाके आपने कोर्स खरीद लिया, या पैसिव नॉलेज आपको मिल रही है जो मेथड नंबर 1 और 2 थे, तो नाउ यू लाइक नहीं यार मुझे वाकई प्रोजेक्ट कोई करना है। तो इफ यू आर गुड एट एनी स्किल सेट, यू कैन जनरेट आइडियाज फॉर प्रोजेक्ट। जैसा कि अभी हम राइटर का एग्जांपल ले रहे हैं, अब राइटिंग में इफ आई नो हाउ टू राइट एट अ बेसिक फाउंडेशनल लेवल, आई हैव मेनी ऑप्शंस। मैं मीडियम पे जाके ब्लॉग बना सकता हूँ, सबस्टैक पे न्यूज़लेटर बना सकता हूँ, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूँ, अपनी पर्सनल ब्लॉग बना सकता हूँ, आई कैन राइट एनोनिमसली इन रेडिट के फॉरम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। उसको बस प्रोजेक्ट में टर्न करना है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप जो है कोई आउटपुट डिफाइन कर दें।
अब मैं आउटपुट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आउटकम का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, लेकिन बेयर विद मी। आउटपुट में ये है कि आप एक सर्टन नंबर ऑफ क्वांटिटी डिफाइन करते हो। तो अगर मैं राइटर की बात कर रहा हूँ, मैंने 10 आर्टिकल लिखने हैं 1500 वर्ड्स के। आउटपुट पे फोकस बहुत जरूरी है, तो इस केस में आउटपुट क्वांटिटी है, तो 10 आर्टिकल 1500 वर्ड्स मेरा आउटपुट हो गया। सो ऑन सो फॉर्थ। सोशल मीडिया पोस्ट सेम थिंग, मैं 30 सोशल मीडिया पोस्ट मारनी है 200 से 250 वर्ड्स की। वंस आई डिफाइन दैट आउटपुट, वही बात फिर से रिपीट, रोज उस पर काम करना है, ठीक है। अगर मैं 10 आर्टिकल की आउटपुट की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रोज एक आर्टिकल पब्लिश करना है, नो। पर कोई रीजनेबल टाइमलाइन अगर मैं रख लूं, लेट्स से 3 मंथ्स में 10 आर्टिकल बंदा आराम से पब्लिश कर सकता है इफ दे रियली वांट टू। और फिर मैं रोज बस उस पर काम कर रहा हूँ। दैट इज द की थिंग। अगर किसी दिन मेरा लिखने का दिल नहीं ना करा, तो ना लिखो, बैठ के आइडिएशन करते रहो। अगर आइडिएशन करने का दिल नहीं कर रहा, जाके रेलेवेंट कंटेंट देख लो, ठीक है। अगर नहीं करना, वॉक पे निकल जाओ, तुम ज़हन में आइडियाज आ जाएंगे, राइट। जस्ट डू 5 से 15 मिनट का एफर्ट उस चीज पे रोजाना, राइट। एंड इफ यू डू दैट, यू क्विकली लर्न। जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। अभी भी मुझे अगर कोई चीज सीखनी होती है, आई जस्ट गो फाइंड अ रोड मैप। अगर मुझे रोड मैप नहीं मिलता, मैं अपना एक रोड मैप बना के उसको प्रोजेक्ट बना के खुद ही करना शुरू हो जाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, ये जो सारी बातें बताने का मकसद है, ये जो लर्निंग हाउ टू लर्न बताने का मकसद है, वो ये है कि यू हैव ऑप्शंस एट योर हैंड। अगली दफा जब आप बैठे हो कि यार मुझसे सीखा नहीं जाता, यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम। एंड इफ यू कंबाइन द लर्निंग्स इस एपिसोड में, एंड जो पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि आप अपने साथ साथ फीड द फ्यूचर का बॉक्स भर रहे हैं, 2 से 3 साल में आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम अ मोनोपोली ऑफ वन, ठीक है। आपके आसपास कोई बंदा नहीं होगा जो आपके यूनिक पर्सपेक्टिव और नॉलेज को टक्कर दे पाएगा। एंड वी नीड मोर पीपल लाइक यू। एंड जस्ट रिमेंबर, हर एपिसोड की तरह कोट मारना जरूरी है, अ फोकस्ड फूल कैन अकम्प्लिश मोर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड ऑफ द वॉन्डरिंग प्रो। आज के इन द कार सेक्शन में, जो कि हमारा आफ्टर शो सेक्शन है, आई वांट टू टॉक अबाउट एक सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेंड कोर्सेज के साथ दैट आई एम नोटिसिंग। सी यू देयर। अच्छा, तो मैं यूजुअली सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज़ करता, लेकिन क्योंकि आजकल ये पॉडकास्ट वगैरह रिज्यूम की है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस पर, जस्ट टू पब्लिश स्टफ एंड ऑल दैट। तो मेरे व्यू में भाई मिस्टर अली अब्दाल के एड्स पे एड्स आई जा रहे हैं। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, जैसा कि मैंने इस एपिसोड के शुरू में बोला, अली अब्दाल इज एन एक्सीलेंट क्रिएटर एंड आई एम श्योर उसका जो कोर्स है हैज़ वैल्यू। पर व्हाट आई डोंट लाइक इज कि वो एड्स रन कर रहा है अपने कोर्सेज पे, एंड दिस इज समथिंग जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। एंड क्योंकि मैं प्रोडक्ट की दुनिया का बंदा हूँ, राइट, आई मेक प्रोडक्ट्स फॉर अ लिविंग, या हेल्प पीपल मेक प्रोडक्ट्स फॉर अ लिविंग। एंड प्रोडक्ट में वो कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हारी ऑडियंस क्या है, राइट। प्रॉब्लम विद एड्स इज कि जब आप इस तरह अन्य एड लगा देते हो, स्पेशली जो कोर्स वाले करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ऑप्टिमाइज एड्स फॉर जैक, तो वो क्या करते हैं, एक ब्रॉड ऑडियंस पे लगा के अन्य पैसे लगाए, और अब वो अली अब्दाल का कोर्स लिटरली हर किसी को शो हो रहा है कि आओ यूट्यूबर बन जाओ, राइट। अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज नॉट ये कि अली अब्दाल का कोर्स बुरा है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि रनिंग एड्स ऑन योर कोर्स एज अ कंटेंट क्रिएटर इज थोड़ा सा क्रिंज वर्दी, बिकॉज हियर्स द इशू। तो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन इन द एपिसोड, आई सेड कि देखो, अगर कंटेंट क्रिएटर का कोर्स खरीद रहे हो, 3 से 4 महीने उनको कम से कम फॉलो करो, या 6 महीने, एंड मेक श्योर कि उनका जो कंटेंट जनरल फ्री कंटेंट है वो रेलेवेंट है विद व्हाट यू वांट टू डू, राइट। इफ इट इज रेलेवेंट, फिर आप उनका कोर्स खरीदोगे तो you'll have a much higher success rate than if the content wasn't relevant, या आप उस क्रिएटर को पिछले 5-6 महीने से नहीं फॉलो कर रहे थे, आप उसकी बायसनेस को नहीं समझते, आप उसका तरीका नहीं समझते समझाने सिखाने का, ठीक है। पर व्हेन क्रिएटर्स लाइक, स्पेशली जो बड़े क्रिएटर्स है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं। अब अली अब्दाल अगर अपने कोर्स पे एड्स रन कर रहा है, तो आई एक्सपेक्टिंग के और बहुत ज्यादा क्रिएटर्स करना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज पैसे बनाने के लिए अच्छा जरिया, राइट। कोर्स इज अ वेरी स्केलेबल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया, आप एक दफा कोर्स बनाओ, इट्स अ वन टाइम एफर्ट, और फिर एड्स और मार्केटिंग और नेटवर्किंग के थ्रू बेचना शुरू कर दो। स्पेशली इफ यू आर अ बिग क्रिएटर, यू कैन सेल अ लॉट ऑफ कोर्सेज। मेरे ख्याल से उसका कोर्स $900 का है, खुद ही सोच लो। अब जो अली अब्दाल का कोर्स है, उसकी टैगलाइंस यूजुअली होती हैं, बिकम अ पार्ट टाइम यूट्यूबर, या लाइक इट डजंट जस्ट हैव टू बी अ ड्रीम, और यूट्यूब पे आ जाओ और स्केल करो एंड यू कैन क्विट योर जॉब। तो ये वो वाली बात आ गई ना वापस, कि डायरेक्टली पैसा बनाने का नहीं कह रहा, लेकिन ही इज प्रॉमिसिंग कि अगर तुम ये कोर्स करोगे, तुम यूट्यूबर बन जाओगे, उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे। इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। पर अगेन, एज अ सेट, अगर आप अली अब्दाल के ऑडियंस मेंबर हो, यू फॉलो हिम, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स ही इज कम्युनिकेटिंग, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये कोर्स लेने का मतलब ये नहीं कि मैं जीरो टू हीरो बन जाऊंगा, मुझे फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट हियर्स द प्रॉब्लम, व्हेन यू आर रनिंग योर एड्स
इट्स बीइंग शोन टू योर जो भी कोर ऑडियंस का ऑपोजिट होता है, नॉट कोर ऑडियंस या नॉट टारगेट ऑडियंस, एंटी टारगेट ऑडियंस, एंड दैट्स वेयर द इशू इज। बिकॉज अब क्या होगा, अली की रेपुटेशन इज एट अ रिस्क अगर ये थोड़ा सा छोटा क्रिएटर होता है। अभी अली बहुत बड़ा है, 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेट्स से अली के 100,000 सब्सक्राइबर्स थे, देन देयर इज अ ह्यूज रेपुटेशन रिस्क हियर। बिकॉज यस, जो उसके सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने कोर्स खरीदा, उसको उसका रिजल्ट मिला एंड दे डिड वेल। पर ये जो एड्स के थ्रू रैंडो लोग हैं जिन्होंने बस ये देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं यूट्यूब पे पैसे कमा सकता हूँ, अच्छा ये बंदा बहुत बड़ा क्रिएटर है तो उसका कोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल, वो कोर्स लेगा, दे वोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे वोंट बी उसकी टारगेट ऑडियंस में उसकी बात नहीं सही समझेंगे, एंड देयर इज अ हाई रिस्क कि वो बंदे मोस्ट प्रोबेबली फेल कर देंगे और अपने पैसे जाया कर बैठेंगे। और फिर होगा क्या, बहुत ज्यादा लैशबैक मिलेगा और अली की रेडिट पे पोस्ट आएगी कि अली कोर्स इज अ स्कैम और ये वो। एंड ट्रस्ट मी, ये अली के साथ नहीं काफी लोगों के साथ हो चुका है कि जब भी वो क्रिएटर्स ऐसा कोई कोर्स बनाए थे जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए या उनकी वोकेशन इन्वॉल्व हो जाए, लोग ले बैठते हैं कोर्स और फिर उससे उनकी कोई जिंदगी में फर्क नहीं आता, एंड देन दे कंप्लेन एंड वाइन ऑन रेडिट। स्पेशली यूट्यूब के इकोसिस्टम में मैंने ये बहुत देखा है होते हुए। लिंक्डइन वगैरह पे फिर मैंने इतना नहीं देखा, यूट्यूब पे तो बहुत कॉमन है, रेडिट पे आप जाएं अक्सर लोग चीख चला रहे होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस आफ्टर शो में कि जैसे कि मैंने बोला, कोर्सेज बनाना क्रिएटर्स के लिए एक बहुत एक्सेसिबल प्रोडक्ट बन चुकी है और हर कोई बना रहा है आजकल। पर जस्ट ये जो एड्स रन करने वाला सिस्टम है ना, मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज आई थिंक अगर ये ज्यादा पॉपुलराइज हो गया ना, आई जस्ट वांट टू थ्रो अ क्वेश्चन एट यू कि डू यू थिंक कि अगर कोई बंदा क्रिएटर है, अच्छी नॉलेज शेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड आप उसके कोर ऑडियंस मेंबर नहीं हो, या आपके दादा अबू, आपके अब्बू, आपकी जो भी है, लाइक कोई और बंदा वो कोर्स का एड देखता है और खरीद बैठता है, डू यू थिंक दैट्स फाइन या देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट, राइट? एंड डू यू थिंक ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा? क्योंकि मुझे जो लग रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, ये अली अब्दाल ने जो कोर्स के एड्स दिखाना शुरू किया ना, अगले कुछ दिनों में, अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हो, लेफ्ट राइट आपके जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स होंगे, स्पेशली देसी क्रिएटर्स, क्योंकि अली अब्दाल को काफी देसी क्रिएटर्स भी सुनते हैं और फॉलो करते हैं, वो भी अपने कोर्स और मास्टर क्लास लॉन्च करने बैठ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो आके यही बोलेंगे कि हम पिछले 2 साल से इस कोर्स पे मेहनत कर रहे हैं। मैंने अपवर्क मास्टरी पे 5000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा था, 2 दिन लगे थे मुझे। इट्स नॉट दैट हार्ड एंड आई एम नॉट थ्रोइंग डर्ट ऑन ऑल कोर्सेज, पर ट्रस्ट मी, कोर्स बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक एक्चुअल प्रोडक्ट होता है। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ जस्ट टू स्पेसिफाई, जो ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो स्केलेबल होते हैं और 1 to many एजुकेशन होते हैं। इफ यू आर सेलिंग अ कोर्स जिसमें कोहोर्ट इन्वॉल्व है या आप ऑन साइट जाके दे रहे हो, that is a much different thing. Course एक बहुत broad term है, but yeah, I'm talking about content creator courses that are recorded once and then sold to many people over a very long duration of time. ये specify कर रहा हूँ क्योंकि लोग गलत मतलब ले बैठते हैं फिर हर चीज का। तो yeah, let me know what do you think about that. People making a course and then running ads on it. पहले randos कर रहे थे, अब apparently well reputed और बड़े-बड़े content creators भी करना शुरू हो जाएंगे, and e-learning business is booming. Universities खत्म हो रही हैं. Down with the system, I guess. See you next time.